मिडिल ईस्ट में एक नया और बड़ा संघर्ष शुरू हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये लड़ाई शुरू हुई कुछ साफ मकसदों के साथ, ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खत्म करना। पर यह मामला जल्दी ही बहुत बिगड़ गया, जिसका असर दुनिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर पड़ा। तो सवाल ये है कि आखिर इस जंग की वजह क्या है और ये किस तरफ जा रही है। चलिए इसे समझते हैं। पहले 48 घंटे बहुत ही नाटकीय थे और यहीं से 1 महीने तक चलने वाले खतरनाक संघर्ष की शुरुआत हुई। शुरू में ईरान ने सोचा कि वो सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के एयर डिफेंस को तोड़ देगा, मगर ये प्लान फेल हो गया। वजह थी अमेरिका और इजराइल का बेहद असरदार हवाई हमला। और नतीजा, ईरान के मिसाइल हमलों में 90% की जबरदस्त गिरावट आई। तो ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी। अब वो छोटे मोटे हमले करके लोगों में दहशत फैलाना चाहता है। इस नई स्ट्रैटेजी में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जो बड़े इलाके में तबाही मचाते हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे देश भी इसमें खिंचते चले आ रहे हैं। ईरान के सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह और हूती भी इस जंग में कूद पड़े हैं। इससे मामला और बिगड़ गया है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, वॉशिंगटन से जो मैसेज आ रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट की इस खुली धमकी से ईरान के गुप्त हमले वाले आरोपों को और भी बल मिला है। इस लड़ाई ने ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर डाला है। पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल गई है। एक वक्त तो ऐसा आया कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, करीब $120 प्रति बैरल तक। इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का बंद होना, जो कि एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल तक नहीं है, खाने पीने से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ महंगा हो गया है। अब जब डिप्लोमेसी फेल हो रही है और लड़ाई फैल रही है, तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक रीजनल वॉर है या एक ग्लोबल संकट की शुरुआत।